पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बंटी की माँ टीचर होती है, इसलिए पिंकी बंटी के घर जाकर कहती है कि बंटी अपनी माँ से बोल देना कि मेरी माँ से अपने स्कूल में मेरा एडमिशन करवाने के लिए आके मेरे घर कह दे। नहीं तो मेरी माँ मेरा एडमिशन कभी नहीं करवाएगी बंटी, और मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगी। बंटी कहता है पिंकी तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बोल दूंगा कि तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ को समझा दे कि तुम्हें पढ़ाने में उसका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। बंटी की माँ एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल पक्षी थी। वह पिंकी की माँ के घर जाती है और कहती है बहन जी, आप अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दीजिए। इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और सारी चीज़ें इन्हें फ्री में मिलेगी और दोपहर का खाना भी मिलेगा। पिंकी की माँ इतना सुनते ही लालच में पड़ जाती है और कहती है ठीक है पिंकी, मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगी इनके स्कूल में, लेकिन तुझे घर का सारा काम खत्म करके जाना होगा और लाडो की देखभाल अच्छे से करनी होगी वहां पर। और बंटी की माँ कहती है पिंकी बेटा तुम कल से स्कूल आ जाना, कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं। और इस तरह से पिंकी लाडो को लेकर रोज स्कूल जाने लगती है और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। उसकी तो मन की मुराद ही पूरी हो गई थी, वह बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दिवाली का त्योहार नजदीक आ जाता है। सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैं तो अपनी मम्मा से ये मंगाऊंगी, मैं तो अपने पापा से ढेर सारी फुलझड़ियाँ मंगाऊंगा। कोई कह रहा था ढेर सारे पटाखे मंगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं तो नए नए कपड़े लूंगी। लेकिन पिंकी एक कोने में जाकर चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। बंटी कहता है पिंकी तुम क्या मंगाओगी इस बार अपनी माँ से? पिंकी कहती है बंटी तुम भी मजाक करने लगे हो मुझसे क्या? तुम्हें तो सब पता है ना कि मेरे मम्मी पापा तो हैं ही नहीं, मैं किससे कहूँगी कुछ भी लाने के लिए। बंटी कहता है नहीं नहीं पिंकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पटाखों से खेल लेना और मेरे घर मिठाई खाने आ जाना। बंटी और पिंकी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। बंटी के पापा नहीं हैं और पिंकी के मम्मी पापा दोनों नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से अपना दुख सुख हमेशा बांटा करते हैं। इस तरह से पिंकी लाडो को लेकर घर आ जाती है। लाडो अपनी माँ के पास जाकर बोलती है मम्मा मम्मा, इस बार दिवाली पे मेरे लिए क्या खरीद कर दोगी? मुझे नए नए कपड़े चाहिए मम्मा, मुझे ढेर सारे पटाखे चाहिए, ढेर सारी मिठाइयाँ भी चाहिए। उसकी माँ उसे कमरे में ले जाकर कहती है बेटा तेरे लिए सब कुछ खरीद के रख दिया है, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी माँ भी जिंदा है। दिन बीतने लगते हैं और दिवाली का दिन भी आ जाता है। लाडो की माँ और लाडो दोनों शाम के समय दिवाली के दिन फुलझड़ियाँ और पटाखे जलते हुए देख रहे थे। दोनों उसका आनंद ले रहे थे, लेकिन पिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि तुम घर में ही रहना और खाना बनाना, क्योंकि अभी उनके यहाँ खाना नहीं बना था। और पिंकी किचन में अकेले खाना बना रही थी और सोच रही थी कि हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे मम्मी पापा को आपने मुझसे क्यों छीन लिया भगवान? अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए नए नए खिलौने, पटाखे, कपड़े लाकर देते, ढेर सारी मिठाइयाँ लाते मेरे लिए और मुझे भी दिवाली मनाने देते। इस तरह से घर में बंद करके नहीं रखते मुझे। पिंकी मन ही मन यही सब सोचे जा रही थी और रोए जा रही थी। तभी बंटी खिड़की पर आकर बैठ जाता है और कहता है अरे पिंकी तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना बाहर आ, देख कितना मजा आ रहा है बाहर। पिंकी कहती है बंटी अभी तुम चले जाओ यहाँ से, मैं खाना बना रही हूँ, मैं बना लूंगी ना तो बाहर आ जाऊंगी, अभी मैं आऊंगी तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। इस तरह से रोने लगती है। बंटी कहता है पिंकी नहीं डांटेगी, थोड़ी देर के लिए आ जाना बाहर, अच्छा पीछे के रास्ते से आ जा। पिंकी कहती है ठीक है बंटी मैं आ रही हूँ, तुम चलो अभी। और बंटी चला जाता है बाहर। सभी बहुत खुश थे, सभी बच्चे पटाखे जला रहे थे, फुलझड़ियाँ जला रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा लाडो के पास जाकर एक फुलझड़ी जला देता है और पिंकी पीछे के रास्ते से आकर यह सब देख रही थी और बंटी भी दूर से देख रहा था। कोई रोकता उसके पहले वह उसमें आग लगा देता है। तभी पिंकी लाडो को पीछे धक्का देकर खुद उसकी जगह पे खड़ी हो जाती है। वह लाडो को तो बचा लेती है लेकिन खुद जल जाती है। इतने में उसकी माँ उसे बहुत डांटने लगती है। बंटी कहता है आंटी जी आप कितनी खुदगर्ज हैं, एक तो पिंकी ने लाडो की जान बचाई, उसके स्थान पर खुद जल गई और आप उसे धन्यवाद देने की जगह पे डांट रही हैं।
पिंकी की माँ बंटी को भी डांटने लगती है। बंटी कुछ बोलता नहीं है, पिंकी को उठाकर वहाँ से चला जाता है। पिंकी को लेकर वह घर में जाता है और उसके गले पर लेप लगाने लगता है। तभी पिंकी की माँ भी वहाँ पीछे पीछे पहुँचती है और पिंकी को फिर से डांटने लगती है। कहती है, करमजली, तेरे माँ बाप तो मर गए, तुझे मेरे सिर पर बोझ छोड़कर चले गए। कब तू मरेगी? तू भी मर ही जाती तो अच्छा होता। बंटी कहता है, आंटी जी, कृपा करके आप यहाँ से चली जाइए। अगर आप कुछ कर नहीं सकती हैं तो आप डांटिए भी मत। अगर पिंकी वहाँ नहीं आती तो आज पिंकी की जगह पे लाडो जली होती, तब आप क्या करती? इस पर पिंकी की माँ और गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो ठीक है, तू ही उसकी सेवा कर ले और उसे ठीक कर दे। मैं जा रही हूँ दिवाली मनाने। मेरा तो त्योहार ही खराब कर दिया इस पनौती ने। इस तरह से उसकी माँ चली जाती है और तभी लाडो आती है और कहती है, दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। शुरू से ही मैं आपसे बहुत बुरा व्यवहार करती आ रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। मैं जान गई हूँ आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। दीदी, अब से माँ चाहे जो कहेंगी मुझसे आपके बारे में, लेकिन मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रहूँगी। अब से हम दोनों सगी बहनों से भी ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। पिंकी लाडो की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बंटी, आज तुम्हारे रूप में मुझे भगवान ने एक बहुत अच्छा दोस्त दिया और मेरी छोटी बहन को भी मुझे लौटा दिया। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। बंटी कहता है, हाँ पिंकी, अभी तुम आराम करो, जब ठीक हो जाओगी तो बातें करना। दोस्तों, इसी तरह से यह एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि लाडो कोई नाटक कर रही है या सच में ही वह पिंकी से प्यार करने लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।